हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और जो आर्ट्स तो हम मोस्ट रिपीटेड जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें हमने पार्ट फर्स्ट पर डिस्कस किया था। आज पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो एसएससी रेलवे जो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस वजह से आपसे निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पहला क्वेश्चन रखा गया है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो जो हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांश है उनकी बात करें तो उनकी संख्या कितनी है, तो वो 180 है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी पर बनने वाला जो द्वीप है, बना हुआ जो द्वीप है मौजूली, इसका निर्माण करने वाली नदी है तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस पर बना हुआ है मौजूली द्वीप। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती हैं, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो रेखाएं होती है ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांशों की संख्या हमने देखा 180 है, तो देशांतरों की बात करें तो 360 देशांतर है हमारी पृथ्वी पर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि स्थल मंडल का तात्पर्य है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी जो परपट्टी है या फिर जो पपड़ी है उसको स्थल मंडल कहा जाता है, और हमारा जो निवास स्थान है वो स्थल मंडल पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करें तो खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं। तो खैबर दर्रे से बात करें तो अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान दोनों कंट्री के बीच में पाया जाता है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा तो गुरुजी वो दर्रों कहीं है, तो जो विशालतम जो पर्वत चोटियाँ होती हैं इनके बीच में जो संकरी गहरी जो खाइयाँ होती है उनको दर्रा कहते हैं, और सबसे बड़ा दर्रा। और हमारी बात करें तो आज का क्वेश्चन है कि खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं, तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बाढ़ कोसी नदी की वजह से आते हैं, तो इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित में से हिमालय दर्रा में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो बात करें तो हिमालय के दर्रों में शामिल है, और भारत एवं चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः इसका खोला गया था। ये जो चीन युद्ध हुआ था उस समय इनको बंद कर दिया गया था, अब इसको 2006 में रीओपन किया गया, तो ये नाथुला दर्रा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो जो बेतवा जो नदी है ये भारत की बात करें तो ये जो नदी है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोसी को बिहार का शोक, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकल एवं लोहे की प्रधानता है। तो निकल एवं लोहे की जो प्रधानता है, ये जो पृथ्वी का जो भाग है निफे जिसे कहते हैं, इसमें निकल एवं लोहे की प्रधानता होती है। नेक्स्ट बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है। यानी जिसे एस्चुरी डेल्टा कहते हैं तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी या फिर डेल्टा का निर्माण। बोस्निया का सबसे बड़ा पर्वत जो है, प्रमुख पर्वत कौन सा है। तो ये डिनेरिफ आल्प्स है। ये बोस्निया जो कंट्री है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। कोला प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो कोला जो प्रायद्वीप है ये रूस में स्थित है। छोटा नागपुर पठार किस प्रदेश का प्रमुख नगर है। तो ये रांची का जो छोटा नागपुर है ये पठारी प्रदेश है और सबसे प्रमुख नगर है रांची शहर का। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। तो एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी दोनों। नेक्स्ट बात करें तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है कौन सा है। तो ये नेपाल है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्नलिखित में से कितने वर्ष है। तो 400 करोड़ वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु है। 1902 में भारत की सबसे पहले जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई। तो ये शिव समुद्रम में की गई। 1902 में भारत की सबसे पहली
जल विद्युत परियोजना। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो ये रानीगंज से सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन जो है ये प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि यानी प्रतिशत में वृद्धि देखें तो देश में तीव्र गति से हो रही है? तो महिला साक्षरता की प्रतिशत वृद्धि तेजी से हो रही है भारत देश के अंदर। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन है? तो जो आग्नेय चट्टानें हैं ये सर्वाधिक प्राचीन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आप बढ़िया तरीके से इन वीडियो को रिपीट करते हैं तो। अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित होता है? तो ये पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में सर्वाधिक पशुओं का जो मांस है ये उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो गैसर जो होता है ये स्थल आकृति जो है ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बात करें काफ़ी इम्पोर्टेंट, कौन सा पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो हिमालय पर्वत जो है ये स्थायी खंड नहीं है। स्थायी खंड नहीं है किसका? पृथ्वी का। और निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो जिप्सम जो है ये अधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो वायुमंडल को अगर हटा दिया जाए तो काला रंग होगा। और हमें जो वायुमंडल के द्वारा अंतरिक्ष दिखाई देता है तो ये अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो काला नज़र आता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? तो पक्षीपात जो डेल्टा है ये मिसिसिपी जो नदी है इसके द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, आयरन जो है एंथ्रेसाइट, ये जो आयरन का जो धातुओं का जो प्रकार है इसमें एंथ्रेसाइट जो होता है ये आयरन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन, सेरिकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरिकल्चर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल में सबरीमाला स्थित है और सबरीमाला विवाद जो है कई सालों से चल रहा है जहां पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा उत्पन्न होती है तो यहाँ से 520 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो ये ओंकारेश्वर। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो झेलम नदी से संबंधित है। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चनों और आज 100 प्रश्नों पर बात करेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो ये प्रतीत होता है कि ये प्रश्न तो कहाँ से आए। तो तुलबुल जो परियोजना है ये झेलम नदी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। और मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शुद्ध क्षेत्रफल जो है ये मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। गहरी जूड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी, ये गहरी जो जड़ें होती हैं इनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है उत्तम मिट्टी। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो गन्ना की जो फसल होती है प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सर्वाधिक गन्ने को आवश्यकता होती है। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो चावल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्षेत्रफल के आधार पर और हेक्टेयर के आधार पर गन्ने को आवश्यकता होती है। ये कई बार क्वेश्चन होते हैं ये कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो कपास, चाय और जूट जो है इनकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो माउंट K2 है जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं।
गोडगिन ऑस्टिन या फिर इसे K2 कहा जाता है और ये भारत में स्थित है और ये एवरेस्ट के बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बाद आती है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तटबंध कहलाते हैं। नदियों के द्वारा जो बने हुए बांध प्राकृतिक रूप से जो बनते हैं ये तटबंध बांध कहलाते हैं। कालीमंत जिस द्वीप का अंग है वह है ये बोनिया जो कंट्री है इस द्वीप का अंग है कालीमंतन। खारी नदी जिस अपवा तंत्र का अंग है वह है तो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र का अंग है खारी नदी और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। खारी नदी जो कि राजस्थान में सर्वाधिक अपना जल प्रभाव रखती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तो जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अंटार्कटिक जो महासागर है इसमें प्रवाहित होती है? तो सुसीमा जो धारा है ये एंटार्क्टिका महासागर में प्रवाहित होती है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्रह कहलाती है तो ये शीत वाताग्रह कहलाती है। क्या होता है जब ठंडी एवं जो भारी वायु होती है ये गर्म एवं हल्की जो वायु होती है इसको ऊपर उठाकर वाताग्रह कहलाता है तो ये शीत वाताग्रह कहलाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस से प्रकृति का सुरक्षा वोल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी जो है इसे प्रकृति का सुरक्षा वोल्व कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन सुसीमा धारा और शीत वाताग्रह, लोह इस्पात उद्योग और ज्वालामुखी। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेल सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है तो वृत्त एवं लघु हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जस्ता जो है जिसे हम जिंक कहते हैं ये प्रकृति में स्वतंत्र मात्रा में पाई जाती है। भारत देश का पहला जो दिलासलाई बनाने वाला कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? ये जो दिया सिलाई है इसे बनाने वाला कारखाना जिसकी स्थापना 1921 में की गई और वर्तमान में ये अहमदाबाद में स्थित है और ये वर्तमान में सुचारू रूप से चल रहा है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के जो धरातल है यहाँ पर तापमान अनुमानित माना जाता है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है तो ये पक्षाब जो मेघ है, मेघ यानी बादल जो है ये सर्वाधिक लाल दिखने वाले बादल है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं है तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं है और बेंगुला की धारा है तो ठंडी महासागरीय जो धारा है इसे बेंगुला की धारा कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरियन जो मौसम है इसमें नुकीली जो पत्ती के वन पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कंट्री है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बात करें तो भारत में किसके कारण एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय जो विस्तार है इनके कारण भारत को उष्ण कटिबंधीय देश कहा जाता है। काइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है काइलकारो जल विद्युत परियोजना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि भूमध्य जो रेखा है इसके अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट बात करें अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, केंद्र मुख्य लोह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक केंद्र से बन गया कर्नाटक। केंद्र मुख्य जो लोह खनिज परियोजना है ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी या फिर परतदार जो चट्टानें हैं इनमें खनिज तेल के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अवसादी एवं परतदार जो चट्टानें हैं। सर्वाधिक प्राचीन पूछी जाए तो आग्नेय जो चट्टानें हैं ये सर्वाधिक प्राचीन हैं। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न पर,
भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का विपरीत जो स्वभाव है ये भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है तो कोरोमंडल जो कहलाता है, ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का जो तट है इसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है तो वह है तो खनिजों के लिए जाना जाता है छोटा नागपुर को। कोपली जिसकी सहायक नदी नहीं है वह है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है कोपली नदी। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ जो आयात मद है तो खाने योग्य जो तेल है इनका सर्वाधिक भारत में जो खाने योग्य जो पदार्थ है मुख्य रूप से कृषि योग्य वो आयात किया जाता है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेचुरल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि में स्थित है। नेवल एयर स्टेशन नेवी का जो एयर स्टेशन है ये जो गरुड़ ये कोच्चि में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा है तो ये जो शरद अयनात है इसमें दक्षिण ध्रुव जो लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा है। ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में ओजोन परत जो है ये अवस्थित है तो ये जो समताप मंडल जो क्षोभ मंडल है इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल में के कारण दैनिक मौसम परिवर्तन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में पूछा जाए तो नाइट्रोजन जो है ये सर्वाधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? तो पक्षाब जो मेघ है ये उच्च मेघ है। कौन सा वृषण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा जो है ये वृषण का प्रकार नहीं है। समुद्री तट के सारे कोहरे के निर्माण का कारण है तो अभिवहन जो है ये कोहरे का निर्माण करता है समुद्री किनारों के कारण किनारे पर। दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी को थाला का सबसे बड़ा है? नदी का जो थाला है ये सबसे बड़ा है तो ये गोदावरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र जो होता है इसे थाला कहा जाता है और गोदावरी नदी का जो थाला क्षेत्र है ये सर्वाधिक बड़ा है दक्षिण भारत में। सैन या फिर गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब जो है ये सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य है। नेक्स्ट बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में समुद्र धरातलीय क्षेत्र को कितने भाग में कृषि योग्य है? तो 11%। विश्व के संपूर्ण अगर धरातलीय क्षेत्र पर देखा जाए तो कृषि योग्य जो भाग है ये 11% है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। नदियों में जब जल प्रदूषण की मात्रा की जाती है तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों का जो जल होता है इसमें प्रदूषण की जो मात्रा जो मापी जाती है ये ऑक्सीजन के आधार पर मापी जाती है कि ऑक्सीजन जल में कितने प्रतिशत है। अलमती बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमती बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र में हनोई जो नगर है ये स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन। महासागर जल संधि निम्नलिखित में से किसे अलग करती है? तो जावा एवं सारावाक जो कंट्री है इनको महासागर जल संधि अलग करती है। न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमर द्वीप। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थला करती है? तो कार्स्ट जो है ये लेपीज क्षेत्र से संबंधित स्थला करती है। 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी है? तो 18 है। सरकारी नियंत्रण क्षेत्र में रखे गए जो प्रथम उद्योग नीति थी 1948 की जो उद्योग नीति थी। कांगो नदी घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है कांगो नदी घाटी के जो प्रवाह क्षेत्र है इसमें। नेक्स्ट बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सन 1902 में भारत की सबसे पहले जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? हमने देखा शिव समुद्र में भारत के सबसे पहले कोयला उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो रानीगंज में सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में। कौन सी स्थलाकृति क्रिया से संबंधित नहीं है? तो गेसर जो है ये ज्वालामुखी स्थलाकृति से संबंधित नहीं है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है? तो कपास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों को भरपूर होती है? तो काली मिट्टी में जैव पदार्थ जो होती हैं ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से विखंडन से हुआ है। तो इस जो काली मिट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। और किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई सर्वाधिक आवश्यक नहीं होती? सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो काली मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। भारत में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में जाना जाता है तो इसे रेगुड़ मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ या फिर रेगुड़ मिट्टी। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज हमने 100 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अगर भली प्रकार से नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करें। कैसा लगा सेशन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी का प्यार यूं ही बनाए रखें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।